औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अगर आपके पास एक डाई है जो कि एक पावर प्रेस पे लगती है और फिर किसी भी शीट को काटने के काम आती है, अगर मैं आपको एक डाई दूँ और आपसे पूछूं कि इसको कितने टन के प्रेस पे लगाना है, तो क्या आप मुझे बता सकेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसी कैलकुलेशन मौजूद है? अगर है तो ये वीडियो मत देखिए, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ऐसी कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा कि आप किसी भी डाई को देख के उस पावर प्रेस की टेनेज को कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जम गई नज़रें आपकी स्क्रीन के ऊपर? नहीं बताता कोई ये सब, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो प्रेजेंटेशन बनाइए, चलें उसकी तरफ। प्रेजेंटेशन की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। जैसा कि टाइटल मेरे आज का जो टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट पंचिंग फोर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल इसको तवज्जो से देखें, इसमें मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कैलकुलेशन सिखाऊंगा। हर कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी किस्म की हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो फार्मूला सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसी तरह पंचिंग फोर्स कैलकुलेट करने का भी एक फार्मूला मौजूद है दोस्तों। उसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, पंचिंग फोर्स किलो न्यूटन, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। किलो न्यूटन जो होगा इज इक्वल टू पी इज़ अ पैरामीटर, ठीक है। जो मैं इसको इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, एमएम में होता है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय शीट थिकनेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इनके यूनिट भी मैंने इनके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। एमएम पैरामीटर एमएम में निकलेगा, ठीक है। शीट थिकनेस एमएम में निकलेगी, और शेयरिंग स्ट्रेंथ जो होगी, शेयरिंग स्ट्रेंथ का जो हमारा यूनिट होगा वो होगा किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक हमारा फार्मूला है जिसको ड्राइव करके हम निकाल सकते हैं पंचिंग फोर्स। पर जहन में रखिएगा किलो न्यूटन, ठीक है। किलो न्यूटन में हमारे पास निकलेगी। और इसको जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ये सारी मैंने यहाँ पे भी लिखी हैं। देखिए, पी जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला पी जो है ये पेरीमीटर है, ठीक है। एस टी जो है ये वाला ये शीट थिकनेस है, एंड देन एस एस जो है ये शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अब इस फार्मूले की जो मैंने आपको इसमें चीज़ें बताई, इसको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। इसको समझेंगे फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पेरीमीटर की, कि पेरीमीटर होता क्या है। तो आगे चलते हैं। देखिए, पेरीमीटर बेसिकली होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। किसी भी शेप का आप हर साइड को सम अप कर देंगे ना, तो वो आपका पेरीमीटर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले इस स्क्वायर शेप की बात करूँगा, ठीक है। अब आप इसका फार्मूला देखें, ए मल्टीप्लाई बाय 4। इसको ए मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों कहा गया? देखिए, ए जितनी भी इसकी जो साइड्स हैं, एक ये साइड है इसको भी ए कह दिया, एक ये वाली साइड है इसको भी ए कह दिया, ये वाली साइड है इसको भी ए कह दिया। इन चारों साइडों को उसने ए कह दिया और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, यानी कि इसकी चार दीवारें हैं बेसिकली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। तो यानी सम ऑफ ऑल साइड्स इसने क्या करा? अगर हम इसको ए प्लस ए करते तब भी वही आंसर आता, तो इसने डायरेक्ट आपको ए मल्टीप्लाई 4 सेम आंसर आएगा। तो यूँ समझ लें सम किया है इसने बेसिकली, ठीक है। इसी तरह अब रेक्टेंगल में आ जाते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? देखिए, रेक्टेंगल में एक दीवार बड़ी होती है और उसकी साइड की दीवार छोटी होती है। तो दो साइडें इसमें छोटी हैं, दो साइडें बड़ी हैं। बड़ी साइड को इसने बी कहा है दोनों को, ठीक है, और छोटी साइड को ए कहा है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2, वही सेम बात जो मैंने आपको बताई, सम ऑफ ऑल साइड, बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड होता है। और अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल में हमारे पास 3 दीवारें होती हैं, जैसा कि आपको पता है। एक ये वाली, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया, ठीक है। इसको इन तमाम साइड को देखें प्लस कर दिया इन्होंने, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसको भी सम ऑफ ऑल साइड कर दिया। अच्छा, सर्कल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। सर्कल के अंदर जो है बेसिकली आपकी कोई साइड नहीं होती, इसका सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। जैसे ये जो राउंड है इसका सरकमफेरेंस होता है, एक रेडियस होता है, एक डायमीटर होता है। तो इसके लिए आप सम ऑफ ऑल साइड वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक फार्मूला मखसूस है। वो फार्मूला क्या है भाई? 2 पाई आर। किसी सर्कल का अगर आपने पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो उसको 2 पाई आर का एक फार्मूला है, जो कि जिसकी मदद से आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पेरीमीटर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वापस फार्मूले पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। फार्मूले में मैंने आपको ये जो पेरीमीटर जो थी, ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म मैं आपको समझा चुका हूँ। शीट थिकनेस की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, शीट थिकनेस
कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। आपने जो शीट, जितनी मोटी शीट आपने उस डाई के अंदर रखनी है, जो जितनी थिकनेस है उसकी, यानी कि जितनी मोटाई है उस शीट की, सिंपल है वो। आप किसी माइक्रोमीटर से, किसी वर्नियर कैलिपर से चेक करें और वही आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। जैसा कि हमारी किसी भी शीट की थिकनेस होती है, हर चीज़ की थिकनेस है, किसी थैली है उसकी भी कोई ना कोई थिकनेस होती है, ठीक है। तो थिकनेस बहुत सिंपल चीज़ है, इसका मुझे आपको ज़्यादा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगली चीज़ जो डिफ़ाइन करना चाहूँगा वो शेयरिंग स्ट्रेंथ को करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। आइए मैं इसकी तरफ लेके चलता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, शेयरिंग स्ट्रेंथ जो होती है, सबसे पहले समझ लें कि शेयरिंग स्ट्रेंथ जहाँ से आप मटेरियल परचेज़ करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, आप जहाँ से रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं वहाँ वो आपको इसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ भी, अपनी जो उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है उनकी एक रिपोर्ट साथ आती है, मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ और आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इस तरह की जितनी भी उनकी जो है मटेरियल की स्ट्रेंथ होती हैं वो सारी, उसके अंदर आपको यील्ड पॉइंट भी मिलेगा और इस तरह की तमाम चीज़ें, प्लास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन, पूरी आयरन कार्बन डायग्राम, जैसा कि आपको पता होगा, मटेरियल की तमाम बिहेवियर्स उनकी रिपोर्ट में लिखे हुए होते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोकल रॉ मटेरियल सप्लायर हैं जो कि नहीं देते, तो इस वजह से हो सकता है आपको प्रॉब्लम पेश आए। क्योंकि मैं जहाँ पहले काम करता था वहाँ पे हम जहाँ से मटेरियल परचेज़ करते थे उनके पास से मुझे नहीं मिली थी कि इनका मटेरियल है कैसा, मटेरियल टेस्टिंग इनकी किस तरह की है। तो मुझे जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने ये 4 मटेरियल थे, इन 4 मटेरियल का मैंने खुद शिपयार्ड से टेस्ट करवाया था, जिसकी वैल्यूज़ है मेरे पास, वो वैल्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एल्युमिनियम का जब मैंने टेस्ट कराया तो उसका जो है हमारे पास 0.1724 ये वैल्यू आई थी शेयरिंग स्ट्रेंथ की एल्युमिनियम की, ठीक है। ब्रास का मैंने कराया, ब्रास की आई थी 0.2413, ये शेयरिंग स्ट्रेंथ थी। इसी तरह लो कार्बन स्टील की 0.3447 और स्टेनलेस स्टील की 0.5171, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप समझें कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने इनकी करा ली। अगर फॉर एग्जांपल मेरी इस वैल्यूज़ से आपका काम बन जाता है, क्योंकि आमतौर पे यही इस्तेमाल होती हैं, अगर इनसे आपका काम बन जाता है तो इनको आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई स्पेशल मटेरियल है तो आपको शिपयार्ड से या कहीं से आपको उसका टेस्ट कराना होगा, नहीं तो आप अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से भी रुजू करें, ताकि हो सकता है उनके पास इस तरह की कोई रिपोर्ट हो या इस तरह की कोई आपकी मदद कर सकें वो, तो वो भी आपकी मदद कर सकेंगे। अच्छा, एक नोट इसमें एक चीज़ करिएगा कि ये नोट मैंने यहाँ लिखा भी है कि ऑल वैल्यूज़ इन किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इनका यूनिट है, ठीक है। ये है बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेंथ। और शेयरिंग स्ट्रेंथ के आपको इंटरनेट पे चार्ट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो ये चीज़ से भी आपने इंशाल्लाह घबराना नहीं है, आप नेट पे सर्च करके भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ शेयरिंग स्ट्रेंथ आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, वापस फार्मूले की तरफ मैं आ गया हूँ आपको लेके, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पैरामीटर भी बता दिया, शीट थिकनेस भी बता दी और शेयरिंग स्ट्रेंथ भी आपको बिल्कुल क्लियरली बता दी, ठीक है। अगर आपके ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो वीडियो पीछे जाएं दोबारा और दोबारा से देखें, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आगे की वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आपको ये फार्मूला ड्राइव करके दिखाऊँगा, एक्सरसाइज की मदद से मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये कि आप एक एक्सरसाइज जो कि एक वर्किंग एग्जांपल है मेरी खुद की, तो वो आप करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक इमेजिनेशन करें दोस्तों, एक डाई है जो रेडी हो चुकी है प्रोडक्शन के लिए, यानी कि एक डाई मेकर ने एक डाई तैयार कर दी है कि भाई ये आप अपने प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें। अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में आ गई, ठीक है। अब आपने उसको डिसाइड करना है कि ये डाई मुझे कितने टन के प्रेस पे लगानी है, ठीक है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। अब ये डाई पहली मर्तबा प्रेस पे लग रही है, तो अब आपके जो मैनेजर हैं वो इसका फ़ैसला करेंगे कि कितने टन के प्रेस पे मैं इस डाई को लगाऊं जो कि ये कॉस्ट के हिसाब से भी फिजिबल हो और हमारा काम भी अच्छा हो सके। तो अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखें, डायामीटर जो होगा पंच का जो डायमीटर है, इस डाई में एक होल हो रहा है, ठीक है। 25 mm का होल हो रहा है, ठीक है। अब 25 mm का होल करने के लिए पंच बनता है 25 mm का, ठीक है। अब उसका पंच जो है बेसिकली 25 mm का है, ठीक है। और उसकी शीट थिकनेस जो है वो 2.3 mm की है, ठीक है। अब इन दो चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी कैलकुलेट करनी है कि पावर प्रेस की टनेज कैलकुलेट करनी है। देखिए लिखा हुआ है फाइंड पावर प्रेस टनेज। अब मुझे इसमें निकालना है कि पावर प्रेस की टनेज कितनी होगी कि मेरा ये डाई उस पर लग सके, ठीक है। अब मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की थी पैरामीटर की, पैरामीटर जो कि हमारे फार्मूले का सबसे पहला हिस्सा है, पैरामीटर किस तरह निकाला जाता है उसका फार्मूला ही मैंने आपको बताया था 2πr, ठीक है। 2πr
इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में जैसे ही मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो आपकी कुछ इस तरह की सिचुएशन बन के आएगी। देखिए मैंने करा क्या, बेसिकली सिंपल है, ये आप जो है देखें टू फार्मूले का कांस्टेंट रहा, ठीक है। पाई, ये ब्रैकेट में पाई की वैल्यू लिखी है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आर बेसिकली रेडियस है, सही है। आप डायमीटर देखें 25 mm का है, ठीक है। 25 mm का जो डाया है तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस। जब मैंने इसका आधा किया तो 12.5 बना, 12.5 बना तो वो रेडियस की वैल्यू में मैंने पुट कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखें हमारा पेरीमीटर जो निकल के आया है वो 78.55 mm, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर निकल के आ चुका है। तो यानी कि हमारे फार्मूले की पहली रिक्वायरमेंट जो थी पेरीमीटर की वो हो चुकी है कंप्लीटेड। अब मैं दोबारा से फार्मूला यहाँ पे आपके सामने लेके आ चुका हूँ। पंचिंग फोर्स किलो न्यूटन इज इक्वल टू पेरीमीटर, जो कि यहाँ पे हमने ये निकाल लिया है, सही है। शीट थिकनेस और शेयरिंग स्ट्रेंथ। शीट थिकनेस क्या थी भाई हमारी, ये शीट थिकनेस मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 2.3, ठीक है, 2.3। अब इसको मैंने फार्मूले में ड्राइव करा मज़ीद, पी की जगह पे मैंने लिख दी जो हमारी ये पेरीमीटर की हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी, और शीट थिकनेस की जगह पे मैंने क्या लिख दी, ये वाली वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन थी। और जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है, शेयरिंग स्ट्रेंथ मैंने कहाँ से उठाई, देखें मेरी ये शीट जो थी ये लो कार्बन स्टील में आती है, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल था। तो मैंने इसकी शीट का जो शेयरिंग स्ट्रेंथ ली है वो ली है 0.3447, जो कि मैंने पीछे आपको चीज़ें पहले ही दिखा दी हैं। तो इस तरह इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके मैं निकाल लूँगा हमारी पंचिंग फोर्स। जब इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखें 62.28, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है दोस्तों। लेकिन वाज़े तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये टन नहीं है, टनेज का आंसर नहीं है, ये किलो न्यूटन, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, किलो न्यूटन में हमारा आंसर आया है। तो इसको हमें टन में कन्वर्ट करना होगा। कितने टन का प्रेस चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रेस के टनेज होती हैं, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा टनेज में। अब मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह मैं अपने किलो न्यूटन की जो फोर्स मैंने निकाली उसको मैं टनेज में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 1 मैट्रिक टन इज़ इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन, ठीक है। जैसे ही आपको ये बात पता चल गई तो बआसानी आप अपनी वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि किस तरह कितना हमारा टन हो सकता है, ठीक है। बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए ये। अब आपके लिए सिंपल है कि जो आपकी पंचिंग फोर्स किलो न्यूटन की आई है उसको आप डिवाइड करें 9.81 से, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी जो पहले वैल्यू जो आई थी उसको यहाँ पे रखा और उसको डिवाइड कर दिया 9.81 से। तो जो मेरा मैट्रिक टन आ गया वो आ गया 6.35। दैट मीन्स के तकरीबन 6.5 टन से थोड़ा सा कम प्रेस की टनेज रिक्वायर्ड होगी। तो एक चीज़ मैं वाज़े कर देता हूँ कि 5 टन का प्रेस आता है, ठीक है, वो छोटा प्रेस होता है, और 10 टन का प्रेस आता है। तो 6 टन का कोई प्रेस नहीं होता, तो आपको इसके लिए 10 टन का प्रेस लेना होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि 6 टन की आपकी वैल्यू निकली, आपने कहा चलो पैसे बचाने के चक्कर में 5 टन पे इसको लगा देता हूँ, क्योंकि 5 टन और 6 टन में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हमेशा प्लस पॉइंट में, इस काम में प्लस पॉइंट में जाया जाता है। अगर आप प्लस में नहीं जाएंगे, माइनस में जाएंगे, तो आपकी डाई का भी नुकसान होगा, आपकी डाई डैमेज हो जाएगी और आपकी यानी कि कॉस्ट भी कम, आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी, इसमें आपके नुकसान होंगे, एक्सीडेंट का ख़तरा होगा, ठीक है। तो हमेशा टनेज जो है उस सेफ्टी फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है, प्लस में जाके की जाती है। तो आपकी ये वैल्यू आई है 6.35 की। तो आपने जो प्रेस लेना है वो 10 टन का प्रेस लेना है, तो आपका ये काम बआसानी हो सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन ख़त्म होती है। तो ये बेसिकली ये था सिंपल तरीका। तो आपके सामने पूरी प्रेजेंटेशन करी, यकीनन आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इससे आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरी प्रेजेंटेशन देख के, क्योंकि ये जो मैंने आपको एक इंजीनियरिंग ट्रिक बताई है ये इंतहाई यूज़फुल है। अगर आप किसी शीट मेटल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और अगर नहीं भी करते, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपकी ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इस तरह की वीडियो मज़ीद आने वाली हैं आगे, जो कि आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं, तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।